हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने दंगल के 8 पार्ट को देखा और आपका काफी अच्छा रिस्पांस रहा, काफी आपका प्यार, काफी आपका स्नेह देखने को मिला हमें। अब उसी कड़ी में आज की क्लास दंगल के पार्ट 9 है और इस क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को रखा गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के दंगल को। क्या आप रेडी हैं आज के दंगल के लिए? देखो, दंगल जब शुरू हो तो आप सारे काम छोड़ दिया करो, खाने से लेके और हर काम छोड़ दिया करो। केवल आपका ध्यान कहां होना चाहिए? मोबाइल की स्क्रीन पे दंगल में होना चाहिए, क्योंकि दंगल एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सेशन है, ऐसा एपिसोड है जहां पे अगर आपकी पलक झपकते ही, ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए हटा तो मतलब आप दंगल के किसी एक दांव पेच से क्या हो जाएंगे? चूक जाएंगे और वही दांव पेच आपको एग्जाम में परेशान करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं जब आपका दंगल का टाइम शुरू हो तो आप सारे काम समाप्त करके और एकदम फ्रेश माइंड से आइएगा क्लास में। आइए शुरू करते हैं दंगल को। पहला क्वेश्चन है आज के दंगल का, जो पहले कभी ना हुआ हो। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला है अद्भुत, दूसरा अभूतपूर्व, तीसरा अपूर्व और चौथा अनुपम। चारों विकल्प में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत तेजी से सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो। काफी लोगों का आंसर आ भी रहा है, अभी काफी लोग केवल देख रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं। चलिए, हो गया। देखिए ध्यान से, इसका जो राइट आंसर होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो, ये आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। ठीक है। और भैया जिन लोगों ने अभी तक दंगल के 8 पार्ट को नहीं देखा है, कितने? 8 पार्ट को नहीं देखा है, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लक्ष्य मंत्रा के प्ले स्टोर में जाकर दंगल के हर एक पार्ट को अच्छे से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। मैं कह रहा हूं ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। आपके हर सवाल की समस्या यहां पे आके समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके। विकल्प नंबर ए, चलिए आंसर करिए। विकल्प नंबर ए अकथनीय है, विकल्प नंबर 2 अक्षम्य जर है, विकल्प नंबर सी अगम्य है और विकल्प नंबर डी जो है अजर है। ठीक है, क्या है? अजर है। अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है, उसके लिए आएगा अजर। तो ये अजर तो आपका होगा नहीं। ठीक है, अगला आपका ऑप्शन नंबर सी अगम भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी अक्षम भी नहीं होगा। तो क्या बचा आपका? ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लेंगे। अकथनीय। क्या होगा? अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहोगे भैया? अकथनीय। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए काफी लोगों का आंसर सही से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो सब कुछ जानता है, चलिए आंसर करिए। जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन नंबर ए अज्ञ, ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर डी कृतज्ञ। देखो ध्यान से, सबका आंसर आना चाहिए। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत तेजी से सबका आंसर आना चाहिए, फिर हम चेक करते हैं क्या आपका राइट आंसर है। देखो ध्यान से, अज्ञ होगा नहीं, जो जानता है अज्ञ। जो नहीं, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या आता है? अज्ञ आता है। क्या आता है? अज्ञ। तो ये तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा देखो, सर्वज्ञ सही हो सकता है,
तीसरा विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ का मतलब किसी एक विषय में विशेषज्ञ होंगे ना, सब कुछ कहां जानेंगे वो, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। कृतज्ञ जो आया है, इसके लिए जो आएगा, इसके लिए आएगा किए गए, ध्यान दीजिएगा, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा भैया, कृतज्ञ होगा। क्या होगा, कृतज्ञ होगा। लेकिन पूछा क्या है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द, तो आपका कृतज्ञ भी सही नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सर्वज्ञ। क्या होगा, सर्वज्ञ। काफी लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर किया, बहुत ही सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे के बाद चौथा आपका है आज के दंगल का, लौकिक। पहला ऑप्शन है लौकिक, किसके लिए आएगा एक शब्द में, पकड़ लिया गया, नहीं, बिल्कुल गलत है। पकड़ लिया गया लौकिक से कोई संबंध नहीं है भाई। एक समान दिखने वाला ना। अगला, लौकी से बना, ये तो हो ही नहीं सकता। लौकिक मतलब लौकी से बना। अच्छा देखो, ये होता ना कि जब बच्चा पहली बार पेपर में बैठता है, जैसे कभी मान लो उसने पेपर दिया ही नहीं है, हिंदी के बारे में उसको पता नहीं हिंदी कैसे पूछेगा, तो बच्चा दिमाग लगाएगा अपना, देखो कहेगा लौकिक, तो लौकी, तो क्या कहेगा, लौकी से बना। और वैसे भी अधिकतर बच्चे जय माता दी, देखो जय माता दी, ए बी और सी टिक कर देंगे तुरंत। तो जय माता दी नहीं करना, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से, वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया थी जिसमें वो हिस्ट्री में जय माता दी करके पास हो गया था। आप नहीं पास होगे भैया, आप वरुण धवन नहीं हो। देखो, तो यहां पे आपको जानना है कि इसका सवाल का जो राइट आंसर होगा। अब यहां पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा वर्तनी को, जो इस लोक की बात हो। लौकिक का मतलब इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, जो इस लोक की बात हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, लौकिक। क्या आएगा भैया, लौकिक। तो आप सही करिएगा, जो इस लोक की बात हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, लौकिक। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। किसको टिक कर लेंगे भैया, ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा भैया तो एक बार आप कमेंट करके बता दो हमें कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, तब तो आगे बढ़े फिर। और अगर समझ में आ रहा है भैया तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे हमें उतना ही अच्छा लगता है आपसे जुड़ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत तेजी से आपका आंसर आना चाहिए। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। बीएड के परीक्षा में पूछा गया सवाल है। बीएड एंट्रेंस होने वाला है आपका, शायद जुलाई 30 जुलाई को पेपर है, तो बीएड एंट्रेंस में भी इस वीडियो का बहुत ही उपयोग होने वाला है। मैं कह रहा हूं ना कि हिंदी में आप कहीं पेपर देने जाओगे, इस वीडियो के दंगल के जितने भी एपिसोड होंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम लोग क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे कि नियम कहेंगे कि विनियम कहेंगे कि अध्यादेश कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो ध्यान से, नियम तो होगा नहीं, विनियम तो होगा नहीं। और आपने संविधान में दो शब्दावलियों को देखा है, अधिनियम और अध्यादेश। क्या देखा है, अधिनियम और अध्यादेश। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत जो विधि होती है वो आपकी अधिनियम होती है। क्या होती है भैया, अधिनियम होती है, ठीक है। चलिए इसको टिक करेंगे। अब देखो एक शब्द है अध्यादेश। अब यहां पे संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, अधि प्लस आदेश, संधि का नाम यण संधि। क्या कहेंगे, यण संधि। तो इस तरह से आप शब्दों के साथ खेलना सीख जाइए। बस कोई भी शब्द आए उसके साथ खेलना सीख जाओ कि इससे क्या क्या सवाल बन सकता है, कैसे हम सवाल हैंडल करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी ना है कि हम पढ़ा रहे हैं आपको वाक्यांश तो वाक्यांश से सीखना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर चीज सीखना है जो यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति।
कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, पारस्परिक होगा, चलिए आंसर करिए आप लोग, नवागत रूप होगा, नवीनीकरण होगा कि आधुनिकीकरण होगा, आधुनिकीकरण होगा, चलिए आंसर करिए आप लोग। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। ग्राम पंचायत की परीक्षा में पूछा गया है, अब ग्राम पंचायत 2018 का पेपर फिर से होने वाला है तो काम आएगा, ठीक है, देखो ध्यान से। तो हम लोग आंसर करेंगे इसका जो राइट आंसर होगा, पारस्परिक होगा नहीं, नवागत रूप होगा नहीं, आधुनिकीकरण होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे, नवीनीकरण। क्या होगा, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या होगी भैया, नवीनीकरण। क्या होगी, नवीनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जंगल में लगने वाली, गलने नहीं, देखो यहां पे गलती लिख रहा है थोड़ा सा टाइप करने में। जंगल में लगने वाली आग क्या होगी, गलने वाली आग नहीं होती भैया, लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया है, बीएड परीक्षा के एंट्रेंस में पूछा गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे। देखो ध्यान से, एक अब यहाँ पे एकदम स्पष्ट कर देते हैं आपको कितने क्वेश्चन बनेंगे यहां से। तो जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावानल कहेंगे। क्या कहेंगे, दावानल कहेंगे। कहीं कहीं विकल्प में आपको इस तरह से दावाग्नि देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, दावाग्नि देखने को मिलेगा। जंगल में लगने वाली आग दावानल अथवा क्या हो जाएगा, दावाग्नि हो जाएगा। अब अगले विकल्प को देखो ध्यान से, जठरा नल जो है ना, ये जठरा नल देखो ध्यान से, ये आपका है पेट में लगने वाली आग। क्या है भैया, पेट में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग। और तीसरा विकल्प जो आपका है बड़वा नल, ये आपका हो जाता है समुद्र में लगने वाली आग। किसमें भैया, समुद्र में लगने वाली आग। तो इस पूरे सवाल का जो आपका राइट आंसर है, ये तो पूरे सवाल का विश्लेषण हो गया, विवेचन हो गया। अब देखो इस पूरे सवाल का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, देखो ध्यान से। क्या बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, दावानल। जंगल में लगने वाली आग कौन सी है, दावानल। तीन तरह की आग आपके एग्जाम में आता है, समुद्र में, जंगल में और पेट में, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि पानी में अगर आग लगाना है तो गाना नहीं आया था, पानी में आग लगाई, तो पानी में आग लगाने के लिए सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम का। तो आपके साइंस सेक्शन में सवाल आता है कि सोडियम को रखा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता। कहां पे, मिट्टी के तेल में। चलिए, अब आग से याद आ गया मुझे क्वेश्चन, ठीक है। आज के दंगल का 8वां प्रश्न आपके सामने है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे है, आंसर करिए बहुत तेजी से। कुल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। विधवा तो होगा नहीं, विधवा होता है जिसका पति मर गया हो, उसके लिए शब्द आता है क्या, जिसका पति मर गया हो उसके लिए आता है विधवा। क्या आता है, विधवा। और अगर जिसका पति जीवित हो उसके लिए क्या आएगा, सधवा। क्या आएगा, सधवा। तो ये तो आपका होगा नहीं, समझ में आ गया, अप्रसूता होगा नहीं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, बांझ। क्या होगा, बांझ। चलिए, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, ग्राम पंचायत के परीक्षा में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे, बांझ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9वां। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो। चार विकल्प के साथ है, अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम। अप्रतिम, देखो ध्यान से। तो अलौकिक होगा नहीं, लौकिक मतलब जो श्लोक की बात हो, अलौकिक मतलब जो श्लोक की बात ना, जो श्लोक से परे ना हो, ठीक है। स्वर्गिक होगा नहीं, आप प्रतिभा होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, अप्रतिम। क्या होगा, अप्रतिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अतिवृष्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अतिवृष्ट किसके लिए एक शब्द के लिए प्रयोग होगा, किसके लिए भैया, अतिवृष्ट किसके लिए प्रयोग होगा। चार विकल्प आपके सामने है, अत्यधिक विचार करना,
अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा होना और अत्यधिक संतुष्ट होना। चलिए बहुत तेजी से आप आंसर करिए। आज की दंगल का ये 10वां प्रश्न है आपके सामने। चलिए भैया आप लोग सेशन को अच्छे शेयर कर दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जितना आप एक काम किया करो, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह आप स्टेटस लगा दिया करो, ठीक है। हम देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अतिवृष्टि, देखो ध्यान से, अब यहां से सवाल बनता है अतिवृष्टि, तो हम लोग कहेंगे अत्यधिक विचार करना नहीं होगा। अत्यधिक वर्षा होना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अतिवृष्टि के लिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अत्यधिक वर्षा का होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि होता है। अब आपके सामने ध्यान दीजिएगा, इसका विलोम पूछेगा। क्या पूछेगा? अतिवृष्टि का विलोम बताओ, तो क्या बताएंगे? अनावृष्टि। क्या बताएंगे भैया? अनावृष्टि। और अब यहीं से फिर वाक्यांश आ जाएगा कि अत्यधिक वर्षा का होना तो कहेंगे अतिवृष्टि, और कहेंगे वर्षा का ना होना अनावृष्टि। क्या कहेंगे? वर्षा का ना होना अनावृष्टि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अतिवृष्टि का विलोम पूछेगा तो क्या बताएंगे? अनावृष्टि। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो बताइएगा, और ना है तब भी बताइएगा, ठीक है। और भी तरीके हैं समझाने के, और भी तरीके हैं पढ़ाने के, ठीक है। चलिए आज की क्लास का दंगल का ये 11वां नंबर सवाल है। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, बीएड एंट्रेंस में पूछा गया सवाल है। आपके सामने 4 विकल्प: गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला, अपराह्न। अब बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही है। आपको याद दिलाए कुछ? जब श्री कृष्ण शाम के समय, जब दिन बैठने को होता है ना, दिन डूबने को होता है ना, तो गायों को चराकर वापस लौटते थे। गो मतलब गाय, धूल मतलब धूल, तो गाय के खुर से जो धूल उड़ती थी वो श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित होती थी। तो वहीं से लिया गया है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक शब्द भैया, गोधूली। क्या कहेंगे? गोधूली बेला। जैसे हम लोग गदावेरिया कहते हैं गांवों में, ठीक है। कहते हैं शाम को उस टाइम कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, सोना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है, ठीक है। चलिए, जो शत्रु की हत्या करता है, असिस्टेंट के परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जो शत्रु की हत्या करता है, असिस्टेंट का मतलब आप यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में बैठोगे ना, तो वहां पे जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है। 40 नंबर 80 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं भैया, एक चीज अपने दिमाग में नोट कर लो, कहीं किसी कोने में स्पेस बना के कर लो, अगर स्पेस ना बचा हो तो, ठीक है। देखो हिंदी अगर है, ध्यान दो, अगर आपको यूपी गवर्नमेंट में नौकरी करनी है, अगर आपने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी करेंगे, तो इस चीज को हमारी इस बात को अपने दिमाग के किसी कोने में बैठा लो कि हिंदी आपको आनी नहीं चाहिए, बेहतर तरीके से आनी चाहिए। आने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और इसीलिए दंगल लेके आए हैं। तो मैं कह रहा हूं, अगर आपने प्रण कर लिया कि यूपी गवर्नमेंट में ही नौकरी करेंगे, तो हिंदी कंपलसरी है और काम चलाऊ नहीं होगा। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करनी है, तो अंग्रेजी से आप कभी भाग सकते ही नहीं हो। तो ये दो बातें एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसका टेंस नहीं बदलने वाला, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो जो शत्रु की हत्या करता है, ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी नश्वर, ऑप्शन सी जन्मांध, ऑप्शन डी निर्दय। बताओ कौन सा लग रहा है आपको? भगवान राम के भाई का नाम क्या था? शत्रुघ्न। और शत्रु की हत्या करता किसी ने देखा था इनको? नहीं, लेकिन जान लो आप, जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए शब्द क्या आएगा? शत्रुघ्न। क्या आएगा? शत्रुघ्न। जन्मांध होता है जो जन्म से अंधा होता है, क्या होता है उसके लिए? जन्मांध होता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा भैया? शत्रुघ्न। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कुछ बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, बार बार कर रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन हिंदी के नहीं आते हैं, आरओ में 60 क्वेश्चन पूरे आएंगे। कितना रट्टा मार के जाओगे बताओ हमको आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर काम को देर से करने वाला, दंगल का
13वां प्रश्न है, हर काम को देर से करने वाला। दीर्घदर्शी क्या सही होगा, अदूरदर्शी क्या सही है, विलंबी और दीर्घसूत्री। तो ये बहुत ही सिलेक्टेड सवाल है और वैसे दंगल के सारे प्रश्न आपके बहुत ही सिलेक्टेड है, ये उसमें से सिलेक्टेड है जो 20 क्वेश्चन आप करो उसमें सिलेक्टेड है ये। हर काम को देर से करने वाला, और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा, दीर्घसूत्री। किसको टिक करेंगे, दीर्घसूत्री को टिक करेंगे। अनुवादक परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, आयु में बड़ा व्यक्ति, ये वर्दी वालों के लिए रामबाण है, एसआई, और पेपर होने वाला है। आयु में बड़ा व्यक्ति कनिष्ठ होता है कि वरिष्ठ होता है कि ज्येष्ठ होता है कि पूजनीय होता है। तो आप ध्यान देना कि जो आयु में बड़ा होता है, जैसे आप अगर अपने घर में आपके 2 भाई हैं, अगर आप दूसरे नंबर वाले हैं तो आपका बड़ा भाई जो है, आप जब आपकी शादी होगी ना तो आपकी जो मैडम होंगी वो आपके बड़े भाई क्या कहेंगे, जेठ कहेंगे, क्या कहेंगे, ज्येष्ठ। तो आयु में बड़ा व्यक्ति क्या होगा, ज्येष्ठ। क्या होगा, ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ज्येष्ठ। क्या होगा, ज्येष्ठ। और छोटा होता तो क्या होता, कनिष्ठ होता। क्या होता, कनिष्ठ होता। हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता है, बीएड एंट्रेंस पेपर होने वाला, ध्यान दीजिएगा, बीएड एंट्रेंस में आया हुआ सवाल है। जो व्यर्थ की बातें करता है, बहुभाषी नहीं, कुवक्ता नहीं, वाचाल नहीं, वाक्पटु नहीं। तो ध्यान दो, वाचाल, इसमें कई जगह ऐसे ही पूछता है, जो बहुत बातें करता हो तब भी वाचाल ही होगा, जो व्यर्थ की बातें करता हो तब भी क्या होगा, वाचाल ही होगा। क्या होगा, वाचाल ही होगा। इसका विलोम पूछेगा तो क्या बताएंगे, वाचाल का होगा मूक। क्या होगा, मूक होगा। जो बातें ना करता हो क्या होता है, ठीक है, मूक। चलिए अगला सवाल लेते हैं आज के दंगल का। एहसान ना मानने वाला, ये भी बीएड एंट्रेंस में आया हुआ सवाल है और अभी इसी महीने के लास्ट में पेपर लगा हुआ है बीएड एंट्रेंस का। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अच्छे से मेहनत कर देंगे, एक बार अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से आपकी जो फी है ना, ये बहुत कम हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत आपको हिंदी सिलेक्शन दिला सकती है आपके एडमिशन में, बीएड एंट्रेंस में। ध्यान दीजिएगा। तो मैं कह रहा हूं बार बार आपसे, कोशिश करना है, कोशिश जारी रखना है, प्राइवेट कॉलेज की तरफ मत भागिएगा। अगर आपका एंट्रेंस निकल जाएगा तो आप बहुत कम से कम पैसे में आप बीएड करके चले आओगे, ठीक है। चलिए, तो एहसान ना मानने वाला, देखो ध्यान से, आजकल जमाने में ये चीज बहुत मिलते हैं कि एहसान लोग नहीं मानते हैं, भूल जाते हैं किया हुआ एहसान। तो उनके लिए एक शब्द बताना चाहेंगे हम, कृतज्ञ, कृतज्ञ, विश्वासघाती, परोपजीवी। तो परोपजीवी मतलब जो दूसरों के सहारे जीवित होता ना, वो नहीं है। वो विश्वासघाती जो आपके साथ विश्वासघात कर देता है, उसके लिए आता है। अब 2 विकल्प बचा है, बी या ए, या बी में से कोई सही है। तो जो ना, ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में गलतियां होंगी, ना शब्द आया है और ना शब्द आएगा तो ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ होगा। क्या होगा, कृतज्ञ होगा। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होगा, और किए गए उपकार या एहसान को मानने वाला, ये पहला विकल्प देखो, किए गए उपकार या एहसान कह सकते हो, को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ होगा। और अगर कह दिया कि ना मानने वाला, तब क्या लगाओगे, कृतज्ञ लगाओगे। और यहीं से दोनों विलोम भी पूछेगा, कहेगा कृतज्ञ का विलोम बता दीजिए भैया, तो आप सीधा कह दीजिएगा ये हो जाएगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा भैया। बहुत ही आपका सेलेक्टेड सवाल है ये, या तो विलोम में आपको देखने को मिल जाएगा या तो वाक्यांश में देखने को मिल जाएगा। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के दंगल का 17 नंबर क्वेश्चन है, जो गणना योग्य ना हो, बीएड एंट्रेंस में आया हुआ सवाल है। कई बार बच्चा यहां गलती कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देगा, बहुत तेजी से नगड़ लगा के आएगा। नगड़ मतलब जिसे गिना ना सके वो नगड़ होगा। जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, असंख्य। क्या कहेंगे, असंख्य। ठीक है। चलिए, तो जल्दबाजी में यहां गलतियां मत करिएगा। जो गिनने योग्य हो गण्य, जो गिनने योग्य ना हो अगण्य, और जो गणना योग्य ना हो क्या होगा, वो असंख्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सही है? ये भी बीएड एंट्रेंस में पूछा गया सवाल है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द वसुंधरा है कि माता है कि जननी है कि वीर प्रसू है? चलिए बहुत तेजी से आंसर करिएगा। ये आज के दंगल का 18 नंबर क्वेश्चन है। सब लोग आंसर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बार भैया आप लोग सेशन को जबरदस्त शेयर कर दो, अधिक से अधिक लोग जुड़े क्लास को। चलिए शेयर कर दिया सबने। चलिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द वसुंधरा नहीं होगा, माता नहीं होगा, जननी होगा नहीं, वीर प्रसू। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी, वीर प्रसू हो जाएगा। चलिए सब हो जाएगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के दंगल का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? टीजीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और ये भी हाल में ही परीक्षा होने वाली है टीजीटी। ठीक है, तो ये पूछा है शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव, सिद्ध, शाक्त, शैव। तो कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए सब लोग आंसर करिए। ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है? सबका आंसर आना चाहिए। आप लोग देखते हो, कमेंट नहीं करते हो भैया। यही तो है आपको दंगल में 20 प्रश्नों को कम से कम समय में अपने आप को चेक करने का, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और यहां मैं आपको विकल्प के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, हर विकल्प को आपको दिखा रहा हूं कैसे, इस विकल्प का मतलब क्या, उस विकल्प का मतलब क्या। इससे ज्यादा क्या आप डायरेक्ट रट्टा मारोगे ये सही वो सही। तो शिव की आराधना करने वाले क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, शैव। क्या कहेंगे? शैव। और शिव का विशेषण पूछेगा तो क्या बताएंगे? शैव। शिव का विशेषण भी शैव होता है, और शिव की आराधना करने वाले क्या कहेंगे? शैव कहेंगे। आज के दंगल का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आने वाला है, लेकिन इससे पहले हम अंतिम सवाल लेके आपके सामने आए। एक बार आपसे फिर से कह रहे हैं भैया, सेशन को जबरदस्त आप शेयर कर दो। ऐसा हर कोने कोने तक, बस्ती ही नहीं है, हर पूरे भारत के हर एक शहर में ये दंगल जाना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों की दुआ से ये हमारा दंगल जो है देश नहीं विदेश में भी चल रहा है। ठीक है, हमारे कई पर्ची जो विदेश में है वहां भी हमारा ये दंगल चल रहा है, आपको हम दिखाएंगे किसी क्लास के माध्यम से। ठीक है, देखो तो शिव की आराधना करने वाले को कहेंगे हम लोग शैव कहेंगे। तो अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया है सेशन को, तो हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दंगल के। बिना घर का, देखो ध्यान से, बिना घर का तो नहीं पढ़ोगे लिखोगे भैया ना। तो हमारे बाबा बचपन में कहावत कहा करते थे हम लोगों से, हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो कहते थे कि धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो देखो बाबा मेरे कहते थे, उनके कहने का मतलब ये था, सीधा समझो आप, कि हम लोग पढ़ाई के समय में क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, क्लास बंक करके हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। तो उनके कहने का मतलब था कि कहो तो क्रिकेट में खेलो, एक तो बैट और गेंदा खरीद दे। मतलब अगर कुछ करना है क्रिकेट ही खेला तो वही खेलो, मतलब उसी में आप पारंगत हासिल कर लो, और नहीं तो पढ़ना तो फिर पढ़ लो। क्रिकेट खेलो लेकिन ये आपका आउटडोर गेम की तरह खेलो, कि मतलब आपकी शारीरिक एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा बनी रहे। ये नहीं कि पूरी पढ़ाई लिखाई छोड़ के दिन भर खाली टूर्नामेंटें खेल रहे हैं। तो हाँ, या तो टूर्नामेंट ही खेलो, फिर माइंड सेटअप कर लो कि जाना है। ठीक है, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, आपका आईपीएल रणजी से लेके आपका जाना है अंतरराष्ट्रीय तक, तब तो समझ में आता है। ये नहीं कि टाइम पास करना है, ये गलत बात है। ठीक है, आप अपने शारीरिक फिटनेस के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल कुछ भी खेल सकते हो, टाइम अपना फिक्स कर लो। लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट है, रुचि है पढ़ने में, आपको जॉब करनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। तो वही कहने का मतलब बिना घर का नहीं होना है आपको। देखो ध्यान से, बिना घर का सीधा मतलब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अनाथ, जिसका कोई ना वो अनाथ होता है, अनाहत नहीं। अनिकेत, अनिग्रा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जल्दी से आंसर करिए सब लोग, आपके कमेंट का वेट है। बताएंगे नहीं हम, बहुत तेजी से आप आंसर करिए। बिना घर का रेलवे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। पहले रेलवे भी हिंदी पूछता था, अब नहीं आता है। तो अनाथ, अनाहत,
अनिकेत और अनिग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अनिकेत। बिना घर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे अनिकेत। तो आज के दंगल का ये 20 प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दंगल आपको कैसे लग रहे हैं, दंगल के सारे एपिसोड। ये दंगल है एक सीरियल, ध्यान दीजिएगा, ये एक धारावाहिक है। और जिस तरह से आप सभी लोग अपने पसंदीदा शो नागिन और इस तरह के जो कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल होते हैं उसका एक एपिसोड आप नहीं छोड़ते हो, वैसे ही आपको बनाना है इस दंगल को अपना फेवरेट। और इस दंगल से आपका सारा कल्याण हो जाएगा हिंदी का। तो इस तरह से दंगल का ये नवा पार्ट आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले दंगल में हम लोग मिलेंगे दंगल पार्ट 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.